हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द नवोदय क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो यूपी पुलिस का आने वाला एग्ज़ाम है उसके परिप्रेक्ष्य में एक बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं जीके जीएस की। जो हमने आज इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें। साथ में पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट भी करते जाएं। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं ऐसे तो उनको नोट कर लें। और आपसे वही गुजारिश कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल को आते तो हैं वीडियो देखने पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्त, आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, पर आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी हौसला मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य निगम निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? ए कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बी चीन, सी भूटान और डी नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा यूपी है, जो केवल एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जिसके साथ अपनी, ठीक है, सीमा शेयर करता है। ठीक है, और कितनी करता है? लगभग 538 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? लगभग 538 किलोमीटर है। चलिए दूसरा प्रश्न फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की विधायिका के कितने अंग हैं? उत्तर प्रदेश की विधायिका के कितने अंग हैं? ए 3, बी 1, सी 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की विधायिका है, राइट आंसर है हमारा यहाँ पे 3। ठीक, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा कौन? राज्यपाल। ठीक, पहला राज्यपाल। दूसरा होता है अपना विधानसभा। ठीक है, दूसरा क्या? विधानसभा। और तीसरा होता है अपना विधान परिषद। ठीक, तीसरा क्या होता है? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश राज्य में संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है? ठीक, यूपी में। ये कह रहे हैं कि सारस, बी कौवा, सी गौरैया और डी मोर। तो दोस्तों जो हमारा यूपी का जो राजकीय पक्षी है सारस, वो किस श्रेणी में आता है? संकटग्रस्त पक्षी की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपन यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, कथन ए और कथन बी। ए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कागज़ की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर में हैं, और बी है कि उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। दियासलाई उद्योग का। ए कह रहे ए सही है, आर गलत है। बी ए गलत है, आर सही है। सी ए एवं आर दोनों सही हैं और डी एवं आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना सी, ए एवं आर दोनों सही हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो कागज़ की सर्वाधिक मिलें हैं वो कहाँ पे हैं? मुजफ्फरनगर में। और दियासलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? बरेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गुर्जर प्रतिहारों का शासन किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ठीक, गुर्जर जो प्रतिहारों का शासन किसके द्वारा? ए पालवंश, बी राष्ट्रकूट, सी परवर्ती अयोध्या वंश द्वारा और डी सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा। तो जो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था वो सुल्तान महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है, क्या कर दिया था? इसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। चलिए छठा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? ए कह रहा है किसी ओर से नहीं, वह तटस्थ था। बी यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ। सी
अपनी ओर से रूस के खिलाफ, और डी जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो छठा का अपना है कि ये जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, ठीक है, और यूके के साथ में था, ठीक है, यूके के साथ में था। चलिए सातवां है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ए जन्म, बी महाविनिष्क्रमण, सी प्रबोध और डी महापरिनिर्वाण। तो जो बुल है इसका संबंध है दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म से। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? जन्म से, ठीक। और इसमें एक और आता है घोड़ा का है, एक घोड़ा का भी क्वेश्चन आता है कि घोड़ा का संबंध। तो जो घोड़ा का संबंध है वो है दोस्तों गृह त्याग से। किससे है? गृह त्याग से है घोड़ा का संबंध, ठीक है। और जो स्तूप का है, स्तूप का संबंध है वो किससे है? मृत्यु या महापरिनिर्वाण, डी वाला। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहे एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए मौर्य सम्राट अशोक, बी गुप्त शासक समुद्रगुप्त, सी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और डी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। तो दोस्तों जो शिव मंदिर का निर्माण है एलोरा में वो कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। चलिए नौवां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश और डी लोधी वंश। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था वो था लोधी वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी, मतलब दरबारी भाषा कौन सी थी मुगलों की? एक कह रहा है अरबी, बी उर्दू, सी फारसी और डी हिंदुस्तानी। तो दोस्तों जो मुगलों की दरबारी भाषा थी, राजभाषा थी, वो थी कौन सी? राइट आंसर हमारा सी फारसी। चलिए नेक्स्ट, 11वां प्रश्न है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, ठीक है, तब किसने कहा था? ये कथन है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ये किसका कथन था? ऑप्शन देखते हैं अपन। एक कह रहा है वॉन्टेड रसेल, वी लियो टॉलस्टॉय, सी अल्बर्ट आइंस्टीन और डी हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था। चलिए नेक्स्ट, 12वां प्रश्न है, 12वां है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन, ए कह रहे हैं 1909 के, बी 1919 के, सी 1935 के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो द्वैध शासन था वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और ये किसने किया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, ठीक, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक, उनकी देन थी ये। चलिए नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? ए कह रहे हैं कि 1943 में, बी 44 में, सी 45 में और डी 46 में। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था कब? 1946 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां प्रश्न है, मिनिकॉय द्वीप विषुवत रेखा से किसके द्वारा अलग होता है? दोस्तों ए कह रहे हैं कि हाफ डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 8 डिग्री चैनल और डी 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों जो मिनिकॉय द्वीप है, ठीक, वो विषुवत रेखा से 1/2 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, ठीक है। और जो 9 डिग्री चैनल है इससे जो मिनिकॉय है वो किससे? लक्षद्वीप से, मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग होता है, ठीक है, लक्षद्वीप से। चलिए 15वां है भारत का सबसे बड़ा पठार क्षेत्रफल में बताना है भारत का सबसे बड़ा पठार। ए लद्दाख, बी शिलांग, सी दक्कन और डी चेरापूंजी। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल में वो है दक्कन का पठार, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर।
चलिए फिर कह रहे हैं कि 16वां प्रश्न, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ए गंडक, बी तुंगभद्रा, सी व्यास और डी मानस। तो जो गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों वो है गंडक। ठीक है, कौन सी है? राइट आंसर हो गया हमारा ए गंडक नदी। ठीक है, और ये गंडक कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है और ये बिहार में मिलती है। ठीक है, बिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में एक स्थान है सोनपुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट 17वां है कि सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है। सलाल परियोजना, ए कह रहा है चिनाब, बी रावी, सी सतलज और डी झेलम। दोस्तों जो सलाल परियोजना है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, किस पर है? चिनाब नदी पर। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, ए कह रहा है चना, बी तिल, सी मक्का और डी कह रहा है बी और सी। तो दोस्तों खरीफ, अभी हमारा सीजन कौन सा चल रहा? अभी चल रहा है रबी का सीजन। ठीक है, अभी रबी के सीजन में हम क्या बोते हैं? चना बोते हैं। ठीक, और क्या बोएंगे? तिल नहीं बोएंगे अभी। ठीक है, और मक्का ये भी नहीं बोएंगे। तो खरीफ की फसल कौन सी हो गई इसमें से? हमारी रबी की हो गई चना और तिल और मक्का हो गई खरीफ की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक, रबी। जो रबी की फसल होती है दोस्तों वो हम लोग सर्दियों में बोते हैं। जो सर्दियों में फसल बोई जाती है वो होती है रबी। ठीक, और जो गर्मी में मतलब जुलाई के आसपास, ठीक, जुलाई के आसपास जो बोई जाती है वो होती है हमारी खरीफ की, उर्द वगैरह जिसमें बोते हैं। और रबी में गेहूँ। ठीक, गेहूँ हुआ, चना, मटर, ये सारे। फिर कह रहे भारत में काजू, नारियल तथा प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन करता? ए कह रहा है केरल, बी बिहार, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। तो दोस्तों जो काजू, नारियल तथा प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है कहाँ पे? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। ठीक है, अच्छा केरल है ऐसा भारत में फ्रूट्स की खेती होती है वो लगभग कितने 18.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो कह रहे कहाँ से लिए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा और डी आयरलैंड। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो हमने लिए हैं कहाँ से? ये आयरलैंड के संविधान की अवधारणा है। ठीक है, कहाँ की है? आयरलैंड की। ठीक, और यूएसए से हमारे क्या हैं? यूएसए से हैं मूल अधिकार। ठीक, अमेरिका से क्या लिए हमने? मूल अधिकार लिए थे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। ठीक है, और कनाडा से लिया था संघीय व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट 22वां प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद और डी प्रधानमंत्री। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके संसद सृजन की जो शक्ति है वो किसे है दोस्तों? संसद को। राइट आंसर क्या हो गया? बी, संसद। चलिए नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है? मुख्य न्यायमूर्ति CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो कोई नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे कौन है? मिस्टर DY चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? DY चंद्रचूड़।
चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? महिला मुख्यमंत्री तमिलनाडु में बन गई हैं जयललिता, राजस्थान में वसुंधरा राजे, उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी और मायावती। ठीक, तो ऐसा महाराष्ट्र ही है, यहाँ तक अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बनी है। चलिए 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? ठीक, ये कह रहा है कि राज्य की विशिष्टता क्या नहीं है? आबादी है, प्रभुसत्ता है, C राज्य क्षेत्र है और D नागरिकता। ये राज्य की नहीं है। ठीक है, नागरिकता अपन को देश की मिलती है, राज्य की अलग से नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलिए 26वां है कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता है? A सूचना प्रसारण मंत्रालय, B इंडिया टुडे, C आज तक और D वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों ये रोजगार जो समाचार है उसका प्रकाशन होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जो देश के विभिन्न सरकारी विभागों या मंत्रालयों में जो रिक्त पद होते हैं उनका क्या अपन को विज्ञापन प्रकाशित करता है। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशित करता है। 27 में भारत में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रयास किस स्थान पर किया गया? A झरिया, B रानीगंज, C जलगोरा और D नागपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा B रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज। चलिए, ओह 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ए कह रहा है संपत्ति कर, B पूंजी कर, C आबकारी कर और D निगम कर। तो दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर है इसमें वो है हमारा राइट आंसर C आबकारी कर। बाकी संपत्ति कर हुआ, निगम कर हुआ या पूंजी कर हुआ, ये हमारे प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट, 1992 तथा 93 में बम्बई के दंगों की जांच किस कमीशन ने की थी? A खन्ना, B शाह, C बोहरा और D श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा, किसने करी थी? D न्यायमूर्ति श्री कृष्ण। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग ने करी थी इसकी जांच। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कोई इसमें से एटॉमिक पावर नहीं है? ये कह रहा है स्वीडन, B डेनमार्क, C जापान और D नॉर्वे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। ठीक, जापान। जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, ठीक, तो उससे जो भयावह मानवीय क्षति हुई थी, ठीक, उसको देखकर जापान ने निर्णय किया था कि वो कभी भी क्या एटम बम नहीं बनाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 16 गज हिट पद से संबंधित है। ये वर्ड है, ये कह रहा है ये किस गेम में प्रयोग करते? पोलो, B हॉकी, C बेसबॉल और D बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों B हॉकी में। ठीक, हॉकी में इस का प्रयोग किया जाता है। फिर है भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहते हैं? ए कह रहा है करैया, B जेवारो, C रूबी वैरायटी और D होरा। तो दोस्तों इस अभ्रक को कहते हैं रूबी वैरायटी। चलिए नेक्स्ट, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? जो रूसी क्रांति हुई थी उसका प्रमुख सूत्रधार कौन था? ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, B स्टालिन, C लेनिन और D टॉलस्टॉय। दोस्तों जो रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार था वो था हमारा राइट आंसर C लेनिन। ठीक है, फिर कह रहा है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन और विकिरण। तो राइट आंसर है हमारा इसका
ए अभिवहन। ठीक, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें, ऐसी ऐसी जो लहरें उठती हैं, वे कह रहे वो कौन सी हैं? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। तो राइट आंसर है इसका सी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। ये कह रहे हैं कि सड़क पे चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति उसका किसका उदाहरण है? दोलनी और घूर्णी गति का, बी दोलनी और स्थानांतरीय गति का, सी स्थानांतरीय और घूर्णी गति का। तो राइट आंसर है इसका सी, स्थानांतरीय। ठीक है, स्थानांतरीय मतलब ये आगे भी बढ़ता है और ये किसके साथ? घूर्णन भी करता है, जमीन के साथ इसका घूर्णन भी होता है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, प्रतिरोध का नहीं लगाया जाता। ठीक, ये रेजिस्टेंस इसका मात्रक होता है और ऊर्जा का भी नहीं, ताप का नहीं, ये टेम्परेचर। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो पता लगाते हैं वो हम काय का? धारा का पता लगाते हैं। राइट आंसर सी। फिर कह रहे आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? जो आवर्धक लेंस होता है वो क्या होता है? ए समतल अवतल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस और डी बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर है सी, उत्तल लेंस। ठीक है, क्या हुआ राइट आंसर? सी, उत्तल। 39वां प्रश्न, ये कह रहा है इनमें से बेमेल कौन है? इस्पात, बी लोहा, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसमें से जो बेमेल है वो है हमारा इस्पात। ठीक, क्यों? क्योंकि लोहा और जो एल्यूमिनियम और तांबा हैं ये हमारी मेटल हैं। क्या है ये? मेटल यानी धातुएं। ठीक, ये क्या है? धातुएं हैं। और जो इस्पात है ये एक मिश्र धातु है। क्या है ये? इस्पात, ये हुआ मिश्र धातु, इसलिए ये इनसे भिन्न है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? सिगरेट लाइटर से ए कह रहा है ब्यूटेन, बी मेथेन, सी प्रोपेन और डी रेडॉन। तो जो गैस का लाइटर होता है उसमें एलपीजी गैस भरी रहती है। कौन सी? एलपीजी। ठीक, जिसमें अधिक मात्रा रहती है किसकी? ब्यूटेन की। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, ब्यूटेन। 41वां, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? खारे पानी की बात हो रही है। ए कह रहा है कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम और डी क्लोरीन। तो खारे पानी में कैल्शियम भी होता है, सोडियम होता है और क्लोरीन भी होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है। चलिए राइट आंसर क्या हुआ? बी। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है? तो परमाणुओं की संख्या ऑब्वियसली इस ब्यूटेन में होगी। किसमें होगी? ब्यूटेन में। राइट आंसर क्या हो गया? बी, C4H10 में होगी। ठीक है, C4H10 में। ठीक, कितनी होगी परमाणुओं की संख्या? 10 ये हो गए और 4 ये, तो कितनी? 14 हो गई। ठीक, कितनी होगी? 14। चलिए 42वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिदर्शों में किसमें परमाणुओं की संख्या, चलिए ये हो गया, रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ये कह रहे काय से बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक, मतलब इन तीनों का प्रयोग होता है, लेकिन ये कह रहे इसको अवरोही क्रम में दें, मतलब इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें अपन को करना है। ठीक, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम होगा हमारा इसका, राइट आंसर होगा इसका CAB। ठीक, CAB, अवरोही क्रम। प्रतिशत, लोहा, पहले लोहा आएगा। ठीक, लोहा के बाद मतलब सर्वाधिक मात्रा रहेगी लोहा की, फिर क्रोमियम की और कार्बन की। राइट आंसर हो गया CAB। नेक्स्ट, किण्वक है। किण्वक क्या है? एक कह रहा है हार्मोन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी जैविक उत्प्रेरक। तो दोस्तों जो किण्वक है वो है हमारा राइट आंसर डी, जैविक उत्प्रेरक।
45%। 1 ग्राम वसा देती है, मतलब 1 ग्राम जो फैट होता है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है। ए कह रहा है 30 ग्राम, बी 17 kg ऊर्जा, और सी कह रहा है 9 कैलोरी ऊर्जा, और डी 4 mg ऊर्जा। तो दोस्तों 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट, शर्करा को यकृत बदल देती है। शर्करा को जो यकृत है हमारा वो काय में बदलता है। ए कह रहा है ग्लूकोज, बी सेल्यूलोज, और सी ग्लाइकोजन, और डी सुक्रोज में। तो जो शर्करा है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है कौन, हमारा यकृत। ठीक है, यकृत यानी लीवर। चलिए नेक्स्ट, बेमेल कौन है, इसमें से अपन को डिफरेंस बताना है। ए सांप, बी छिपकली, सी व्हेल, और डी घड़ियाल। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया व्हेल, सी, क्योंकि व्हेल क्या है, ये एक स्तनधारी है, स्तनधारी है। ठीक, और ये सारे रेप्टाइल हैं। ठीक, ये क्या हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल में आते हैं सारे। ठीक, रेप्टाइल बोले तो सरीसृप, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन सरीसृप, इनकी कैटेगरी क्या है, सरीसृप। और ये हो गई ममल्स, ममल्स, व्हेल। चलिए, कह रहे विश्व का विशालतम जीवित प्राणी, विशालतम जीवित प्राणी। ए कह रहा है नील व्हेल, बी अफ्रीका हाथी, सी गोरिल्ला, और डी जिराफ। तो इसका राइट आंसर है जो ब्लू व्हेल होती है वो विश्व का सबसे जो विशालतम जीवित प्राणी है वो कौन है, वो है हमारी ब्लू व्हेल है। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग होती है 35 मीटर। कितनी, 35 मीटर। ठीक, और जो इसका वजन होता है वो 150 टन होता है, लगभग 150 टन। चलिए, 49वां, निम्न में से कौन युक्ति ऑपरेटर नहीं है, युक्ति ऑपरेटर। ठीक, ये गेट दिए गए हैं, ये पढ़े हैं अपन लोगों ने 11th 12th में। ये कह रहे हैं कौन सा युक्ति ऑपरेटर नहीं है। ए ऐड, बी एंड, सी नॉट, और। ठीक, तो एंड गेट होता, नॉट गेट होता, और गेट होता, नॉर भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होता, ऐड नहीं होता है। ठीक है, ए डी डी ये कोई गेट नहीं है। फिर है टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है। ए कह रहा है प्राथमिक, बी प्रत्याशी, सी मिश्रित, और डी विदेशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए प्राथमिक। ठीक, तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को दोस्त अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। एक आपसे ये हमारी गुजारिश है, ठीक, जिसे आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के बीच लेते हैं हम आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।